सुबह 7:30 बजे आ गई थी मैं यहाँ पे। मतलब ज़िंदगी में इससे ज़्यादा दुख क्या हो सकता है। 12-12 घंटे सो रही हूँ एक दिन में और पढ़ वही कुछ 3 से 4 घंटे रही हूँ। हाँ, कम काली हूँ जो और ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा आ रहा था। तो मतलब उसका क्या था मेरी फ्रेंड का कि आज गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं सुबह 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर में कॉलेज जा रही हूँ, जब विजिबिलिटी ज़ीरो है। और मैं कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि मुझे अटेंडेंस चाहिए। और मेरे रूममेट्स का भी छुट्टी था, दोनों का, दोनों सो रही थी और मैं तैयार होके भाई जा रही थी पढ़ने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा कौन पढ़ता है। मैं गाइज़ आज पूरे यूनिवर्सिटी या कह सकते हो कि आधी यूनिवर्सिटी की ऑफ है आज की क्लासेस सारी। और हम यहाँ पे आए हुए हैं और गिने चुने बच्चे आए हुए हैं। और फ़िलहाल तो क्लास में कोई भी नहीं है, बस मनु और मैं बैठे हैं। बस मनु और मैं हैं। तो आज कितना ज़्यादा दुख लग रहा है हमें, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब मेरी दोनों फ्रेंड्स रूममेट्स वहाँ रूम पे सो रही हैं और मैं यहाँ पे आके पढ़ रही हूँ। और सुबह 7:30 बजे आ गई थी मैं यहाँ पे। मतलब ज़िंदगी में इससे ज़्यादा दुख क्या हो सकता है। और एक तो मेरी क्लासेस हैं, इस बात का मुझे दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि उन दोनों का ऑफ कैसे है। अगर मैं कॉलेज आई हूँ, उन दोनों को भी कॉलेज आना पड़ेगा, पर उनका तो ऑफ है भाई, वो क्यों ही आएंगे। पर फिर भी उन दोनों को घर पे पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वो यहाँ पे लाइब्रेरी में आके पढ़ने के लिए आ सकते हैं। और हमारी आज थर्सडे को 3 क्लासेस होती हैं, जबकि वो एक्सटेंड करके जाने कितनी क्लासेस आज हम करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत लग रही हैं। सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है 3 सब्जेक्ट्स का, जो कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और तो बहुत ज़्यादा मतलब टीचर्स एकदम सारे अब हमें लास्ट में इतना ज़्यादा पढ़ाने पे आ गए हैं कि हमारे दिमाग में सब उथल-पुथल हो रहा है, हमें कुछ भी एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। बट वी आर ट्राइंग। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम समझें, टीचर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें समझा पाएँ। और टीचर्स भी अपनी गुड फेथ में ही कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ही ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो तो पहले ही वो बना के भेज चुके हैं, जिसमें पूरा सिलेबस था। तो अब अगर एक आध टॉपिक छूट जाता है हमारा, तो फिर वो हमारे लिए ही लॉस है, क्योंकि फिर हम ही उसको छोड़ आएंगे एग्ज़ाम्स में। और अब जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है कि उनमें से 15 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। एंड द वन थिंग कि कल एक फंक्शन है भारत मंडपम में, प्राइम मिनिस्टर का है वो कुछ तो है, पता नहीं। तो उसके लिए फॉर्म्स वगैरह भरे गए थे। सिर्फ 10 मिनट के लिए वो लिंक जनरेट हुआ था, मुझे क्या पता था भाई 10 मिनट के लिए जनरेट होगा। बट फिर भी मेरे को दिख गया तो मैं भर दी थी। तो मेरे पूरे क्लास से उसमें कोई नहीं है, तो मैं भी क्या ही करूँगी जाके, इसलिए वो भी पोस्टपोन कर रही हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि 17 को मेरा वाइवा है। अब अगर मैं 16 को वहाँ चली गई तो पूरा दिन मेरा वहाँ वेस्ट हो जाएगा और मैं 17 का पढ़ भी नहीं पाऊँगी। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि मैं कैंसिल कर दूँ ये चीज़ें, मे बी आगे मौका मिल जाए। पर दिल में एक वो लग रहा है ना कि नहीं मिला तो यार क्या, पर ठीक है, ना मिले तो ना मिले, पर फ़िलहाल मुझे मार्क्स चाहिए, वो मैं देखूँगी। बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ माई फेवरेट पर्सन, मुझे सामने से उनको देखना था। देखते हैं, कल तक मूड बना तो मैं चली जाऊँगी, वरना क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूरी है ना, तो वो भी करना ज़रूरी है। अभी मैं फ्री आपको दिख रही हूँ, पर मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत सारा पढ़ना है, तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। वही सारी क्लासेस व्लासेस लेके मैं गाड़ी में आके बैठ गई थी और मुझे इतनी ज़ोर से सर्दी लग रही थी और बुखार आ रहा था, पर फिर भी भैया जा नहीं रहे थे। ये हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे और वेट कर रहे थे कि कब भैया जाएंगे, पर वो बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे, हम नहीं जा पा रहे थे। आके सीधा उठ के भाई मैं खाने चली गई थी। और आज पहली बार पीजी में सैलेड मिला था, वो भी मूली, जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या ही खाती। गाइस जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं ना, मेरा आलस बढ़ता जा रहा है और साथ साथ मेरी नींद भी। कहाँ मैं पहले मिड टर्म में मुश्किल से 3 से 4 घंटे सो रही थी, और अब मैं 12-12 घंटे सो रही हूँ एक दिन में और पढ़ वही कुछ
3 से 4 घंटे रही हूँ। मतलब बिल्कुल अपोज़िट हो गया है मेरी पढ़ाई का। और तब भी मैं मिड टर्म में बहुत अच्छा तो स्कोर नहीं की थी। आई जस्ट वांट कि 40 अबव तो सब में आते ना भाई। पर आज मेरे टीचर्स से हम पूछे कि सर एंड टर्म में कैसे क्या रहेगा, तो वो बोले कि अगर मिड टर्म में आपके 35 प्लस हैं तो आप फ़ेल तो नहीं होगे। तो इट मीन्स मैं फ़ेल तो नहीं होंगी अगर मैं 20 से 30 नंबर भी ले आई। पर मुझे 20 से 30 नंबर अपने स्कोर कार्ड में चाहिए ही नहीं है। एटलीस्ट 35 अबव तो हर सब्जेक्ट में हो। एंटा में मज़ाक थोड़ी है। पर मेरे लिए फ़िलहाल वो मज़ाक ही बना हुआ है क्योंकि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, और बिना पढ़े मैं टॉप कर लूँ ऐसा हो नहीं सकता। अभी मेरे 2 वाइवा हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स का है, एक मूट कोर्ट का है। मूट कोर्ट का चलो मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ है, केस वगैरह खुद बनाया था, तो वो मेरा थोड़ा पढ़ा हुआ है। बट सॉफ्ट स्किल्स वो मैं क्लासेस भी नहीं ली हूँ भाई, उसमें मेरी 70% है मिला-जुला के अटेंडेंस। और उसमें मतलब उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। बस हाँ, सैटरडे को जो हमारी सुमित पुष्करना सर वाली क्लास होती थी, उसमें वो जो हमें बताते थे वो मैं ध्यान से सुन लेती थी। पर उससे मैं वाइवा निकाल दूँगी, ऐसा हो सकता है? और मैं इतने ध्यान से तो सुनती नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ मैं पढ़ के तुरंत उसको रिकॉग्नाइज़ कर ही लूँ। तो मैं वही पढ़ रही थी। पर मुझे फ़िलहाल इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली हमारा रिटन असाइनमेंट है जिसको हमें पढ़ना है, और फिर इसी से हमारे वाइवा में क्वेश्चंस एंड आंसर्स आएँगे। क्वेश्चंस, आंसर्स तो मुझे खुद ही देने हैं भाई। देख रहे हो हमारे रूम में कितनी पढ़ाई चल रही है। इतनी पढ़ाई चल रही है हमारे रूम में। क्या हुआ? हुँ, तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई चल रही है। सब पढ़ रहे हैं मतलब पूरे-पूरे दिन पढ़ रहे हैं। इतना पढ़ेंगे कि टॉपर्स अब हमारे रूम से ही निकलेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, और मेरी फ्रेंड इतना ज़्यादा पढ़ रही है। मतलब आज क्लासेस चल रहे थे। ये क्या हो रहा है मेरे फेस पे? अच्छे से लाइट क्यों नहीं आ रही है? दोबारा करूँ क्या? वेट। अब ठीक है। पता नहीं क्या फेस पे ब्लैक ब्लैक सा आ रहा था। वैसे ही कम काली हूँ जो और ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा आ रहा था। तो मतलब उसका क्या था मेरी फ्रेंड का कि आज हमारी क्लासेस चल रही थी, और वो क्लासेस में बैठ के भी नोट्स बना रही थी फ्रॉम चैट जीपीटी। आजकल की पढ़ाई चैट जीपीटी पे बेस्ड ही रह गई है। मैं भी लास्ट में मिड टर्म में पूरा चैट जीपीटी से पढ़ी थी। कोई झूठ नहीं बोलूँगी, सच में चैट जीपीटी से पढ़ी थी। और हाँ, हमारे एलएमएस पे जो सर नोट्स डाल देते उनको भी एक बार देखी थी। पर कह सकते हैं ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग मेरी आई थी वो कॉन्सेप्ट्स की चैट जीपीटी से ही आई थी। तो वो आज क्लासेस में बैठ के भी वही कर रही थी। उसने मेरे ख़्याल से तो क्लास में कुछ नहीं देखा, और फिर हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास थी तो शी सेड कि मैं नहीं ले रही क्लास, मुझे पढ़ना है, मैं जा रही हूँ। तो आज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भूत सवार था। मुझे तो लग रहा है इस बार टॉप वही करने वाली है। नहीं, वो सीरियस है इस बार, तो वो पढ़ रही है, पर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जितना मिड टर्म वाला मोटिवेशन भी मेरे अंदर आ जाए ना, तो मैं मिड टर्म से आधे मार्क्स तो ला ही सकती हूँ, पर वो भी नहीं आ रहा है। कि कोई मोटिवेट कर पाए मुझे तो प्लीज़ कर देना। मुझे चाहिए मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा चाहिए। देखो मेरी मोटिवेशन का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि कोई मुझे बहुत सारा खिला-पिला दे तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। फ़िलहाल पढ़ लूँ मैं। तो ठीक है गाइज़, मैं पढ़ने जा रही हूँ, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, और कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।